बड़ा अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आज बात करेंगे पंजाब की। क्या पंजाब में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है? क्या पंजाब में चरमपंथ बढ़ता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब के मोहाली में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस बिल्डिंग हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर आरपीजी से हमला किया गया। वो आरपीजी जो आमतौर पर सेना के पास में रहती है और कई बार पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए आतंकियों के पास भी ये पाई जाती है। माना जा रहा है कि यह हमला खालिस्तानी समर्थकों का किया हो सकता है। शुरुआती जांच में कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आए जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यह हमला छोटा नहीं था। हमले से पहले संदिग्ध का नजर आना, कुछ संदिग्धों का नजर आना और हमले से चंद दिन पहले बड़े खालिस्तानी हमले को नाकामयाब करना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस धमाके के पीछे सिख फॉर जस्टिस की भूमिका की भी जांच एजेंसियां कर रही हैं। इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर हुए हमले ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये आतंकी साजिश है? अगर हाँ तो आखिर आतंकी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सवाल उठता है कि क्या पंजाब में चरमपंथ बढ़ता जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। काफ़ी अरसे तो पंजाब का माहौल खराब करने ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ देश के दुश्मनों ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ और पंजाब का ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ है कि ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ और सारा डिटेल जी है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएगियां तो जड़ां तक पहुँच जाएंगे। तो मैं यही बार बार कहना चाहना तुहाडे जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल को खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां कि असीं पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़न की कोशिश की सी तो सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। आज शाम तक काफ़ी कुछ क्लीयर हो जाऊगा। तो इंटैलीजेंसी के अफसर और पुलिस के अफसर जोड़े ने वो इस गल ते लगे हुए हैं तो बड़ी जल्दी जोड़ा दोषी जोड़े ने सलाखा के पीछे आज तक आरपीजी हथियार जो इस्तेमाल हुआ ये सिवाय उग्रवाद के कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया। किसी भी और दूसरे ग्रुप ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। इसका कश्मीर के अंदर वहाँ के उग्रवादियों ने किया, पंजाब के अंदर जो यहाँ के मिलिटेंट्स हैं उन्होंने किया। तो उसमें किसी भी और ग्रुप से ये इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिससे मेरा शक है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये मिलिटेंट्स का ही कोई स्लीपर सेल या कोई मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए जिनके पास ये हथियार था और उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ये फायर किया है। तो नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं वो आपने सुनी और अब वो सवाल जान लेते हैं जो मोहाली ब्लास्ट के बाद लगातार अब उठने लगे हैं पंजाब को लेकर। मोहाली ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ? अभी तक 11 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी आरोपी कौन है, दोषी कौन है, इसका पता नहीं चल पाया है। क्या पंजाब में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही क्या पंजाब में बढ़ता जा रहा है चरमपंथ? क्या पंजाब में पैर पसार रहा है एसएफजे? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। वैभव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका। शशिवीर शर्मा जुड़ गए हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। माथुर जी आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही पीयूष पंत जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पीयूष जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में शशिवीर जी आप ही के साथ में करूंगी कि क्या पंजाब में चरमपंथ बढ़ता जा रहा है? बहुत सारा पंजाब में ये चीजें को देखने को मिला कि पंजाब को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सी ताकतों में बीते समय में पहले भी इनको कोशिश करते रहे हैं।
पंजाब का मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब का हमारी जो सोशल बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि इनकी जो भी जितनी भी इनकी कोशिशें है हर बार नाकामयाब रही हैं और इनको मुंह की खानी पड़ी है। जब कल जो ब्लास्ट हुआ है उसके अंतर्गत हमारी पंजाब पुलिस, इंटेलिजेंस और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने इमीडिएटली उसके ऊपर मीटिंग्स बुलाई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और कुछ बंदे हिरासत में लिए और उसके ऊपर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट हो रहा है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये पहले की जो समय की सरकारें रही हैं और जो आज सरकार है, आज की सरकार के अंदर कोई भी बंदा जो पंजाब के अंदर शांति को खराब करने के लिए कोई भी ऐसा एक्ट करेगा उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको ऐसी सजा देगी और उसकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगे जी। लेकिन शशिवीर जी, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो नेता है पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। जांच भी की जा रही है, जांच कहां तक पहुंची है और आखिर किसका हाथ इसके पीछे हो सकता है, इस घटना के पीछे? क्या अभी तक इसका कोई भी सबूत मिल पाया है? अभी तक कुछ भी कहना इसके लिए अभी ठीक समय नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ। कुछ ही घंटों के अंदर जैसे ही कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ चीज या तथ्य निकल के सामने आते हैं, हम उसके डेफिनेटली प्रेस के माध्यम से हम उसको डिस्क्लोज करेंगे कि इसके क्या कारण है। क्योंकि हमें एक चीज है, हमें इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा कि कोई भी थे, क्या उनका मंसूबा था, क्या वो करना चाहते थे, क्योंकि ये एक ये छोटा मसला नहीं है, क्योंकि ये पंजाब के सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इसको डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमारे अफसर, डीजीपी, इंटेलिजेंस सभी इसके ऊपर लगे हुए हैं और जो भी बनना चाहिए इसके ऊपर सारी कार्रवाई कर रहे हैं। जितनी देर तक अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती, जब तक हम इसको इन्वेस्टिगेशन हमारी अगले चरण तक नहीं जाती, अभी तक कुछ भी कहना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं रहेगा जी। ठीक है, लेकिन इस हमले के बाद में अब राज्य सरकार पर भी कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका मैं आगे आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले वैभव जी से इस पर प्रतिक्रिया जान लेते हैं। वैभव जी, बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अमित शाह भी बीते दिनों काफी ज्यादा सख्त दिखाई दिए थे कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होगी, उसके बावजूद भी इस तरह का हमला होना कई सारे बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए अमनदीप जी, सबसे पहले तो ये बताएं हम कि आप ये तो आप ना देखें कि भाजपा का इससे कोई भी लेना देना है, क्योंकि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मसला होता है और स्टेट के पास पूरे हथियार रहते हैं, सारा तरीका रहता है कि वो अपनी इंटेलिजेंस को, सीबीसीआईडी को यूज करके या अपनी पुलिस की इंटेलिजेंस को यूज करके कैसे भी स्टेट को मुस्तैद रखे। खासकर एक बॉर्डर स्टेट है जिसके पास स्पेशल राइट्स भी हैं और इंटेलिजेंस में वो केंद्र की किसी भी एजेंसी से मदद ले सकता है। और ये क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत वेल ग्रीज्ड एक इंजन होता है, गाड़ी के इंजन की तरह होता है, उस पे कई पोर्शंस में पार्ट्स लगे हुए होते हैं। बॉर्डर स्टेट्स में खासकर ये होता है कि सारी एजेंसी, स्टेट एजेंसीज, प्रिलिमिनरी जो फर्स्ट लेवल का इंटेलिजेंस है वो सेंट्रल एजेंसीज को देती है और सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसी साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अगर फर्स्ट लेवल की इंटेलिजेंस ही नहीं मिलेगी या मिसिंग हो जाएगी या किस वजह से मिसिंग हुई है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। शशि ने अभी बोला कि इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे हमें अटकलें लगानी चाहिए बिल्कुल भी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा है नहीं। ठीक है, अब वही वाली बात है कि अगर अच्छा होता कुछ, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा फ्लाईओवर बन जाता या कोई पंजाब में पंजाब के किसी रेजिडेंट को $10 मिलियन की लॉटरी लग जाती या कोई अवार्ड मिल जाता तो चीफ मिनिस्टर सीना ठोक के बोलते देखो मेरा पंजाबी है, ठीक है, मेरा स्टेट है, फिर वो आता वापस और हम उसको कोई गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स वाला लेके आता तो हम उसको माला पहनाते। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भाई स्टेट में कुछ हो गया है, अटपटांग हो गया है, तो ऑब्वियसली उसका खामियाजा भी तो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को ही भुगतना पड़ेगा। तो इसमें राजनीति नहीं है, ये तो वो वाली बात है कि गलत समय अच्छाई के लिए होता है, अच्छी चीज अच्छे समय पर अच्छी जगह पे, उसी तरह गलत चीज के लिए गलत जगह पे गलत समय पे इंसान पकड़ा जाता है। तो देखिए जहां तक भगवंत मान की बात है, राजनीति में तो मैं बहुत कुछ राजनीति कर सकता हूं। अटकलें चल रही हैं कि आम आदमी ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में फंडिंग उठाई खालिस्तानियों से, ये किया वो किया, फला ढीम का। तो देखो ऐसा है इसमें कि जहां पे जान माल को नुकसान हो या होने की आशंका हो
उसमें तो देखो मैं और शशि कोई राजनीतिक द्वेष है नहीं, मैं और शशि एक ही हैं। उनको भी अपनी प्रजा की सुरक्षा चाहिए और मेरे को भी अपने देश में सुरक्षा चाहिए। मेरा रोज चंडीगढ़ मोहाली आना जाना होता है, मेरा घर है मोहाली में, देरा में, ठीक है। तो मतलब एक ही बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो गया कि उधर खालिस्तानी झंडे लग गए और मुझे नहीं लगता है कि शशि जी एक सिंपल सा सवाल, एक सीधा सा सवाल, कहां पर आप चूक देखते हैं? अगर ये धमाका हुआ है तो कहां पर आप चूक देख रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार में बहुत साल से हूं और मैं शशि से बड़ा हूं, शशि से राजनीति में भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। सरकार, मैंने कई सरकारें देखी हैं आते जाते और मैं उनका हिस्सा रहा हूं बहुत सालों में। और मैं आपको बताऊं कि जो भी सरकार आती है, खासकर बॉर्डर स्टेट्स में, सबसे पहले वो टॉप प्रायोरिटी पे लेती है। देखिए मैं अगर राजनीतिक कंपैरिजन करूंगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब तक सरकार थी तब तक कुछ नहीं हुआ, कोई टेरर प्लॉट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उससे पहले भाजपा की सरकार थी, नहीं हुआ। छोटी मोटी जो अंदरूनी मसले हैं, ड्रग्स का हो गया, पार्टी की सरकार जिम्मेदार है सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, यही कहना चाह रहे हैं आप? तो देखिए मैं अमनदीप मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है। हाँ। क्योंकि वो गलत समय पे गलत आदमी बैठा है तो अब उसमें चॉइस नहीं है। गलत आदमी कौन है सर? अपना ठीकरा लेना बैठना पड़ेगा। सर नाम बताइए। चीफ मिनिस्टर को कह दिया ना इन्होंने, सरकार बना ली तो गलत समय पे गलत आदमी खड़ा हो गया। ठीक है, अगर उसको ब्लेम नहीं लेना तो मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर इनका है। हाँ। अब ये मेरे को ये लगता है कि इंटरनल अंदरूनी इनकी एक चूक हुई जिससे चीफ मिनिस्टर को ठीक से ब्रीफिंग नहीं करी गई। वो भी तो इंसान है आफ्टर ऑल, डीजीपी आके बताएगा तो डीजीपी की रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। सीबीसीआईडी का गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, जल्दी से शशि जी का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, फिर बाकी मेहमान है उनके पास भी उनका भी जवाब लेना है। शशि जी जल्दी से बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। मेरे हिसाब से इस मामले के ऊपर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी सरकार हो, किसी की भी स्टेट हो, वहां पे इस तरह का मामला ना ही बर्दाश्त होना चाहिए, ना ही बर्दाश्त किया जाना चाहिए किसी भी सरकार के अलावा। हाँ, हम मानते हैं कि हमारी सरकार है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना भी यहाँ पे हमें वहां पे प्रशासन को, चाहे हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और आम आदमी पार्टी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी भी है। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर हमारे सीएम इतना सतर्क ना होते तो हम इतने लेवल की मीटिंग ना बुलाते, हम इसके ऊपर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करते। सो मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन सामने आनी चाहिए। अस्मिता और सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है, ना कि इस पर राजनीति की जरूरत है। एनआईए भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो हम सबका साथ भी दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जी ठीक है। माथुर जी, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये देश की सुरक्षा और अस्मिता का सवाल है। यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार साथ आए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी चूक या फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान हम कह सकते हैं कि भले ही धमाका छोटा था लेकिन साजिश बहुत बड़ी थी। तो क्या यहाँ पर केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है पंजाब? माथुर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, मेरे पास यह सवाल मेरे लिए है अमनदीप जी। बिल्कुल माथुर जी, मैं आप ही से पूछना चाह रही हूँ कि ये देश की सुरक्षा और अस्मिता का सवाल है। इससे पहले मैंने बीजेपी की प्रवक्ता से सवाल किया तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। हम वक्त वक्त पे कहते हैं कि देश के बड़े दिग्गज नेता सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, तो क्या केंद्र सरकार की यहाँ पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए अमनदीप, इसका मैं सबसे पहले तो मैं जिसने कुछ देर पहले उन्होंने बोला था इससे पूरी तरह सहमत हूं कि कोई भी जो मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित होता है उसको राजनीति से परे रखना चाहिए। आपको राजनीति इस मुद्दे पे करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। मैं एक सैनिक हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये हादसा नहीं है। ये हादसा, कई चीजें आप देखिए, हिमाचल में क्या हुआ, पटियाला में क्या हुआ, कहाँ कुछ एक्सप्लोजिव पकड़ा गया जो कहां से कहां जा रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं आपस में मिली जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। और इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि पहली बात तो कोई इसके ऊपर स्ट्रिक्चर पास करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको खत्म होने दीजिए, कुछ ना कुछ उसके बाद निकल करके आएगा। दूसरी बात ये होती है कि जिस प्रकार का हथियार इस्तेमाल हुआ है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये कोई आम घटना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आरपीजीज जो हैं वो या तो सेना के पास पहले हुआ करते थे, अब नहीं है, लेकिन आरपीजीज जो हैं वो कश्मीर में भी और पंजाब में भी आतंकवादियों ने
इस्तेमाल किए हैं गुजरे समय में। तो हमें ये देखना होगा कि ये किस प्रकार का हमला है, क्या कोई स्लीपर सेल से इन्होंने करवाया है क्या, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो हिमाचल में हुआ था उसकी उन्होंने किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, एसएफजे ने। तो ये तमाम चीजें हमको देखने की आवश्यकता है, इसमें कोई राजनीतिक चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का, किसी सरकार की जिम्मेवारी, राष्ट्र की सुरक्षा दोनों सरकारों की कंबाइंड जिम्मेवारी होती है। और जितनी भी एजेंसी में या किसी भी बॉर्डर स्टेट में काम कर रही हैं, उन लोगों में आपसी तालमेल की आवश्यकता है। मैं ये हमेशा से कहता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने कहा है कि जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जितनी भी लॉ एनफोर्सिंग या इन चीज को संभालने वाली एजेंसीज हैं और आर्म फोर्सेज, इनमें आपस में बहुत गहरा तालमेल होने की आवश्यकता है। इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं होना चाहिए। किसी के पास खबर है, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है, किसी का कोई इंटेलिजेंस है, जब तक ये एक सिनर्जाइज्ड तरीके से एक बिल्कुल आपस में एक दूसरे से तालमेल रखते हुए काम करेंगे तो ये होगा। इस बारे में बातचीत हो रही है, इस बारे में एक्शंस लिए जा रहे हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर्स बने हुए हैं, केंद्र का सेंटर दिल्ली में बना हुआ है, हर स्टेट में मल्टी एजेंसी सेंटर बने हुए हैं जो कि इंटेलिजेंस को आपस में इंटेलिजेंस की लेना, कलेक्शन और इंटेलिजेंस की सिनर्जाइज्ड एप्लीकेशन, उन सब के बारे में उनको बातचीत करनी पड़ती है। मेरे को ये लग रहा है कि हमें इस मल्टी एजेंसी सेंटर जो हैं या जितने जो भी जॉइंट इंटेलिजेंस गैदरिंग सेंटर्स हैं, उनको उनकी आपस में तालमेल करने वाली जो मीटिंग्स है, बातचीत है, उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कुछ राज्यों में, अब पता नहीं मेरे को पंजाब में इस समय क्या परिस्थिति है उसकी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां, उन लोगों को दे विल हैव टू पुट देयर हेड्स डाउन, पता लगाएं कि इसका वजह क्या है। ये आपको मैं बताता हूं कि जो पाकिस्तान का पुराना इरादा था कि एक उनका K1 प्लान था कश्मीर में और दूसरा K2 प्लान था खालिस्तान में, ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाएंगे और पंजाब में आतंकवाद पर, ये स्टेटेड पॉलिसी है। और इसमें जिस प्रकार से नजर आ रहा है TNT का होना, RPG का फायर होना, तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है दूर दूर तक। बिल्कुल साफ मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें निश्चित रूप से कोई डिजाइन ISI का और ISI समर्थित लोगों का है। इसमें लेकिन माथुर जी, अब उनको ये लग रहा है स्टेट कि है पंजाब, प्रकार के सुरक्षा के कड़े वहां पर इंतजाम है। लेकिन ये देखिए, पहली या दूसरी घटना नहीं है ना, इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिशें की जा चुकी हैं। कहां पर ऐसी चूक रह जाती है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं? इससे पहले भी एक जगह पर RDX बरामद किया गया है, उससे पहले कई जगह पर ड्रग्स भी बरामद किया गया है। आपस में कनेक्शन होना भी बताया जा रहा है इनका आपस में। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूं आपको कि इसकी आवश्यकता, मैंने यही कहा कि जितने भी 4, 5, 10 एक्शंस पिछले एक्टिविटीज पिछले 5-6 दिनों में हुए हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो JNK हो, चाहे वो 2-4 पंजाब में हुए हो, पटियाला हो, कहीं भी हो, पनौन हो, तो ये तमाम चीजें आपस में रिलेटेड है। और ये रिलेटेड इसलिए है क्योंकि इसका जो डिजाइनर है वो डिजाइनर अक्रॉस द बॉर्डर से आता है और वहां से उन्होंने डिजाइन किया है। इसमें सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिलकर के तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की आवश्यकता है और एक्टिविटी को प्रिवेंट करने की आवश्यकता है। रिएक्ट कोई भी कर सकता है, एक बम ब्लास्ट हो गया उसके बाद रिएक्ट आपने कर लिया, वो नहीं। आप किस प्रकार से इसको प्रिवेंट करेंगे, तो इसमें देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा इन्वेस्टिगेशन का, तब हमें इसके बारे में थोड़ा सा और पता लगेगा। लेकिन मेरा जहां तक सोच विचार है कि इसमें निश्चित रूप से एकजुटता से कार्य करने की यहाँ पर जरूरत हो जाती है, तभी इस तरह के धमाकों को रोका जा सकता है। ठीक है, अजय वर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तालमेल ठीक है सर, तालमेल की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। अजय वर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस से नेता है। अजय जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पर? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता और भारत और हिंदुस्तान के लिए इस तरह की घटना होना बड़ा निंदनीय है। वो चाहे पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जयपुर में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो या कहीं में, चूंकि भारत एक अभिन्न पार्ट है। आपको याद हो कि 1960 से लेकर 62 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 561 स्टेटों को मिलाकर इस भारत का निर्माण किया था। यहाँ पहले राजा राज कायम था, छोटी छोटी स्टेट होती थी, राजा होते थे और वो अपनी अपनी राज्य के राजा होते थे, अपने अपने स्टेट के मालिक होते थे। अब जो ये घटना है, इसके लिए तो देखिए, सबसे पहले जब बॉर्डर की सीमा बढ़ाकर देश की सरकार ने
एरिया बढ़ाया दिख के घटा के कि उनकी जिम्मेदारी है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो बनती है देश की सरकार की, रक्षा मंत्री जी की, भारत सरकार की। दूसरी जिम्मेदारी बनती है स्टेट सरकार की और वहां के लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन की। वहां के मुख्यमंत्री का और देश के प्रधानमंत्री का, दोनों का दायित्व ये बनता है कि ये ऐसे मुद्दे, ऐसी घटनाएं आखिर हो रही हैं तो किस लिए हो रहा है। ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत किसी पार्टी का, किसी का भी पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल विंडेक्टा तो नहीं है, या इससे कोई निकट भविष्य के लिए क्या ताना बुना जा रहा है। तो इसलिए इसके लिए जब देश कोई सा भी मुद्दा कहीं होता है तो देश की सरकार को सबसे पहले अपनी गुप्तचर एजेंसी, चाहे वो आईबी हो, चाहे रॉ हो, चाहे सीबीआई हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, जिसके थ्रू भी उन्हें कराना हो, क्योंकि जब भी कहीं मुद्दे की बात आती है तो वो आरोप प्रत्यारोपण से काम नहीं चलेगा। देश की एकता और अखंडता के मामले में हम ये चाहेंगे कि आरोप प्रत्यारोपण नहीं। हालांकि चूंकि आजकल देश में एक मेन काम ये चल रहा है कि मुद्दों से मेन मुद्दों पे लोग चर्चा परिचर्चा ना करें, मुद्दों से भटकाने के लिए कहीं हिजाब, कहीं बुलडोजर, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान, कहीं गाय, ये सारी चीजें फालतू की चीजें जिन्हें कहनी चाहिए चल रही हैं, ताकि लोग बढ़ते हुए महंगाई के कारण पेट्रोल डीजल पर चर्चा ना करें, लोग बेरोजगारी पर चर्चा ना करें, लोग व्यापार खत्म हो रहा है उस पर चर्चा ना करें, लोग नौकरी खत्म हो रही है, महिला सुरक्षा खत्म हो रही है, हत्याएं, मर्डर और हत्याओं का ग्राफ रोज बढ़ता चला जा रहा है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो तो मुद्दा जायज है ना, मैं चाहूंगी कि उस पर आप अपनी बात रखें। क्रांति के हित में नहीं है, ये पार्टी हित में नहीं है। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो तो जायज है ना, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, मैं चाहूंगी कि उस पर बोले। नहीं, मैं इस मुद्दे को कनेक्टेड उससे इसलिए मैं किया जा रहा है कि सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर लोगों को ध्यान और मुद्दों से भटकाने के लिए और एजेंडे को ना चलाया जाए, और कोई भी पार्टी हो वो चाहे वो। तो अजय जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आज अगर पंजाब के मोहाली में धमाका हुआ है तो वो जायज मुद्दों से भटकाने के लिए ये धमाका किया गया है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत, जब भी माथुर साहब कह रहे थे कि इंटरकनेक्टेड बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अब कितना निंदनीय बयान देखिए, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उन्होंने एक सभा में कहा कि ये अपराध तो होते रहते हैं, अपराध होते रहेंगे और ये अपराध कभी रुकेंगे नहीं। मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह की बातें कह रहा है तो ये इससे क्या बल मिलता है, इससे अपराधियों को क्या बल मिलेगा? ऐसे ही बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, अगर मैं आपको कोट करूं उठा के रोज किसी ना सर, बेतुके बयानों की लिस्ट मेरे पास भी बहुत लंबी है। मेरा सीधा अनुरोध है, बेतुके बयानों की लिस्ट मेरे पास भी बहुत लंबी है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुद्दे पर बोलिए। आपकी सर दिक्कत यही है कि आप मुद्दे को छोड़कर बाकी सभी मुद्दे को कवर करें। देश के प्रधानमंत्री से और प्रदेश पंजाब के मुख्यमंत्री से हमारी पार्टी और हम ये मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिए। देश हित में, पब्लिक के हित में, स्टेट के हित में, सुरक्षा के हित में, सबके हित में, व्यापार के हित में इसे रोकना चाहिए और इसकी जांच एबिलम कड़ी जांच कराकर दोषियों को सख्त, कोई भी दोषी किसी भी पार्टी का इन्वॉल्व हो इसको लेकर मुख्यमंत्री का ट्वीट सामने आया। उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है पीयूष जी, पंजाब से आतंकवाद को खत्म करने में एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। पंजाब का इतिहास हम सब ने देखा। वर्तमान स्थिति क्या आप देख रहे हैं? क्या पंजाब में एक बार फिर से वही दौर वापस आ रहा है? देखिए अमनदीप जी, भी ये निश्चित रूप से हमने वो दौर देखा है करीब लगभग 15 साल का, जब 80 के दशक से शुरू होके और मध्य 90 के 1990 के बीच तक का, जबकि जो है इसको फाइनली जो है लगभग 21,000 लोगों की मौतें हुई थी इस आतंकवाद के चलते हुए। और बाद में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में इंदिरा गांधी ने जो है और गिल साहब जो थे आईपीएस अधिकारी, बहुत कद्दावर पुलिस अधिकारी थे, उनकी मदद से पूरा का पूरा जो है इस पे आतंकवाद पे कब्जा पाया था, उसको खत्म किया था। लेकिन अब ये जो घटना हो रही है, देखिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि अब फिर से जो है कि वो हावी हो रहे हैं, लेकिन हाँ एक आहट तो सुनाई दे रही है और वो ये आहट पैदा भी करना चाहते हैं। खासकर जो है कि जो आपका क्या नाम सिख वो फॉर जस्टिस का जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो पन्नू साहब हैं वो उन्होंने बल्कि तो आह्वान भी दिया है, 2020 का दिया था एक सेपरेट स्टेट का खालिस्तान का, और उसके लिए रेफरेंडम के लिए फिर उसको कोविड की वजह से 22 कर दिया। लेकिन ये मैं एक बात और कहना चाहूँगा, भले ही ये एक आहट भर हो और इसको लेकिन हल्के फुल्के नहीं लेना होगा, ये गंभीर चीज़ है। क्योंकि अगर ये घटना
एक शुरुआत है। तो अभी देखिए, हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा था किस तरह से इन्फिल्ट्रेट करके जो है खालिस्तानी एलिमेंट्स को वहाँ रखा गया, लाल किले में झंडा फहराने का काम किया गया। तो ये तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं जिसकी अनदेखी और इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर चीज़ है। क्योंकि अगर फिर से इसने सर उठा लिया खालिस्तान ने और सेपरेट मूवमेंट जो है खालिस्तान के लिए, तो वो बहुत बहुत मुश्किल होगी। वैसे ही जो है कि अभी देश के हालात गंभीर हैं, देखिए आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है और हर तरह से गंभीर है। और पूरे आप देखिए एशिया में जो कि श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, सब जगह आर्थिक स्थितियाँ बहुत ख़राब है। और हमने भी देखा कोविड के टाइम में भारत भी जो है उससे जो है काफ़ी दबाव महसूस कर रहा है। हमारा जो है कि फॉरेन जो विदेशी मुद्रा है उसका जो है भंडार कम हो रहा है। अभी कल की ही एक खबर आई है। और देखिए लगातार जो है कि हमारा जो है विदेशी कर्ज बढ़ रहा है। तो हालात गंभीर हो रहे हैं, इसलिए हम इस तरह की घटनाओं को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पंजाब सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और अपने स्तर पे भी जो है इसकी जांच की जानी चाहिए। इसमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी आई थी कि कुछ लोगों के एसोसिएशन था, खासकर जो है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी बात कही गई थी कि पिछले चुनाव के दौरान में कि वो जो है कि एक आतंकवाद ये खालिस्तानी के समर्थक के घर रुके थे जाके। तो ये सब चीज़ें जो है कि इनको राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसकी जांच भी होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि कहीं तार मिलते तो नहीं, सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के इस तरह के कैसे हो गया ये। इस पे जो है आम आदमी पार्टी की सरकार को भी निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा सीरियसली, क्योंकि ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर ये वो इसकी जांच निष्पक्ष रूप से नहीं करते हैं, सीरियसली नहीं करते हैं और चीज़ों को सामने लेके नहीं आते हैं। तो एक सवाल निश्चित रूप से अभी नहीं तो आगे ये खड़े होंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के आते ही जो है वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ बढ़ गई। क्योंकि क्या ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग हुई थी जिसके आरोप लगाए जा रहे थे लगातार, और अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानी के घर में रुके थे। तो ये सब तार जोड़े जाने लगेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला हो जाएगा। क्योंकि अगर सीधे सीधे जो है सत्ता वाले ही लोग जो है इस तरह के जो है लोगों को जो है प्रेशर देने लगेंगे और फैसिलिटेट करेंगे, तो फिर ये देश के लिए बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी बहुत सीरियसली जो है इन्वेस्टिगेट करके सारी चीज़ों को सामने लाना होगा, कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे। और साथ में केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पंजाब इस देश का ही हिस्सा है और बॉर्डर स्टेट है। खासकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने बीएसएफ का एरिया बढ़ा दिया है ऑपरेशन का, तो वो सिर्फ बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आपको इस तरह घटनाओं की जांच और पंजाब सरकार से इनपुट्स आपको लेने होंगे। उन्होंने क्या जांच की है, ये नहीं कि उनको छोड़ दीजिए और फिर उन पे एक पब्लिक मीटिंग में ब्लेम करने लगी आम आदमी पार्टी की सरकार पे कि साहब इनसे तो संभलता नहीं है, यहाँ देखिए घटना। लेकिन ये सीरियस मामला है। देश के लिए एक जो सुरक्षा का मामला है। तो आपको केंद्र सरकार को भी, खास गृह मंत्रालय को, चीफ मिनिस्टर से लगातार टच में रहना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि जांच कहां तक बढ़ी है और क्या तथ्य सामने आ रहे हैं। और दोनों ही लोग, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को मिलके इसको जो है टैकल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये हाथ से फिर चीजें निकल जाए तो बहुत मुश्किल होगा। और एक दो नहीं, कई सारी घटनाएं हम देख चुके हैं कि बीते दिनों में सामने आई, और सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पंजाब के अलावा बाकी जो स्टेट है वहां पर भी इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और साथ ही बीते दिनों हमने देखा खालिस्तान के झंडे वहां पर लगा दिए जाते हैं उसके बाद में, और सीसीटीवी कैमरा ना होना वो भी एक बड़ा सवाल है। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और कई गंभीर सवाल भी आपने खड़े किए। आगे मैं जवाब लूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। शुरुआत शशि जी आप ही के साथ में करूंगी मैं, कि बीते दिनों में खालिस्तानी गतिविधियां पंजाब में बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, कुछ तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बनती है। आखिर कहां पर ऐसी चूक रह जा रही है, क्या ऐसा फेलियर है कि पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियां एक बार फिर से सर उठा रही है? इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग स्टिल। इसमें एनआईए भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, पंजाब सरकार भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, पंजाब सरकार की जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राज्य सुरक्षा का मामला है। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सामग्री भी बरामद होती है। उन मामलों में अभी तक क्या जांच की गई है? मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ ही घंटों के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट सामने आएगी आपके चैनल के माध्यम से। सर आरडीएक्स तो 8 मई को बरामद हुआ था ना, आरडीएक्स तो 8 मई को बरामद हुआ था। उसके भी सारे तार जोड़े जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, मैं ये जो मुद्दा है
इसके ऊपर किसी भी तरह की राजनीति करनी, किसी के ऊपर भी लांछन लगाना, मैं आज के टाइम के लेकिन ऊपर सर आज के सवाल तो डिबेट के पूछे ऊपर किसी जाएंगे को ना, भी सर सवाल तो पूछे किसी को- जाएंगे ना। अगर सरकार ने, अगर जनता ने आपको चुना है, पंजाब में मौका दिया है और इस तरह का धमाका होता है तो सवाल पूछे जाएंगे सर। मैं जी आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा, कोई भी ABCD हम किसी का नाम कोई भी इन्वॉल्व होगा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये वो चीज नहीं होगी कि हम किसी की इन्वेस्टिगेशन पे किसी को लिए ढील बरताएंगे, किसी के लिए हम सख्ती करेंगे। मैं बता रहा हूं, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा। शशि जी, आम आदमी पार्टी पर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार बनने के बाद में इस तरह की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार बनने के बाद में काफी कुछ अच्छा भी हुआ है और कुमार विश्वास की तरफ से वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं वो भी सर आपने सुना होगा। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमें भी इसके ऊपर राजनीति करने से पहले थोड़े दिन की वेट कर लेनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी आपके चैनल के माध्यम के राय से हम बताएंगे। अगर मैं लांछन लगाने की बात आऊं, अगर मैं बर्डन शिफ्ट करने की बात आऊं, मैं किसी के ऊपर भी कर सकता हूं, मैं बता रहा हूं। लेकिन हम इस तरह की राजनीति इस मुद्दे के ऊपर नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरीके से मैं बता रहा हूं, हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए। जहां पे सेंटर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, चाहे हमारी सरकार इन्वेस्टिगेट कर रही है, चाहे हमारी एजेंसीज कर रही है, इसकी बिल्कुल एक तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी बंदे सामने आए उनको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हमारे CM सरदार भगवंत सिंह मान ने भी क्लियर कर दी ये बात कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा इसके अंदर। पंजाब की शांति के साथ किसी को भी खेलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी पंजाब ने बहुत कुछ सहन किया हुआ है, बहुत बुरे हालात देखे हैं, बहुत बुरा टाइम देखा हुआ है प्रीवियस टाइम के अंदर। सो वी डोंट वांट कि पहले जैसा कुछ भी यहाँ पे हो। और हमारी पुलिस और हमारी एजेंसी पूरे प्रॉपर तरीके से अब इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है और सतर्क भी है पूरे पंजाब के अंदर। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अजय जी। अमनदीप जी, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि इस पे राजनीति नहीं करी जाए। अरे भाई, आपने राजनीति करी तो सरकार बनाई ना आपने क्या करा था? राजनीति नहीं करी थी तो सरकार जब ही तो बनी। ये क्या कहना है, जब लॉ एंड ऑर्डर में आप फेलियर हो रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही हैं, हमले बढ़ रहे हैं, RDX मिल रहा है, ड्रग्स मिल रहे हैं, तो आप इसकी जिम्मेदारी इसकी जांच एजेंसी कोई अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से कोई आएंगी, पंजाब और यही केंद्र की करेंगे आप? ये कहना बार बार कि नहीं साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच चल रही है। कब तक जांच चलेगी? 8 मई को वो पकड़ी गई, आज क्या तारीख हो गई? 10 हो गई। बढ़ते चले जाएंगे दिन, मिलेंगे नहीं हालात। ये इससे काम नहीं चलता मेरे भाई। सरकार के तरीके से चलती है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है। आप तुरंत ही अगर कहीं और मुद्दे होते थे, किसी भी स्टेट में धरने प्रदर्शन कर देते थे, इस्तीफे मांगने लगते थे। अभी तो आपका कोई ना इस्तीफा मांग रहा है ना धरने प्रदर्शन कर रहे हैं आपके खिलाफ कोई। आपकी जिम्मेदारी है, इसको चूकिए मत, इससे भूलिए मत, इससे विपक्ष में है ना, जाइए, इससे अपनी जिम्मेदारी से हटिए मत। देश जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी तो दी है ना, उसको तो बखूबी निभाइए, कीजिए धरना प्रदर्शन आप। देश की सुरक्षा का मामला है ये तो। देश की सरकार अपने दायित्व को ना भूले, फिर देश की सरकार अपने दायित्व को ना भूले। जांच एजेंसी से मेरा अनुरोध है कि अगर 72 घंटे में या 48 घंटे में इन्होंने जांच नहीं करी तो हमारी पार्टी इस विषय पर निर्णय लेगी और इसके संबंध में फिर उचित चर्चा परिचर्चा है। और आप राज्यपाल से मिलेंगे या प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे या राष्ट्रपति से मिलेंगे, एक प्रतिनिधिमंडल जाकर हम लोग अब चर्चा करेंगे कि आखिर गमन प्रिय अपील में। अब आपने देखा कि आपका चैनल भी दिखा रहा है कि 78 में जब भिंडरेवाला ने सबसे बड़े पंजाब के उस पूजा स्थल पर कब्जा कर लिया, हथियारों का जखीरा बना लिया, तो जनता की विशेष मांग पर पूजा स्थल पर उस भिंडरावाला जो आतंकवादी उग्रवादी था, इंदिरा जी ने, देश की प्रधानमंत्री थी, महिला पुरुष लोहे लेडी थी, उन्होंने पंजाब के हित में, पंजाबियों के हित में, हिंदुत्व के हित में जब उसने 139 हिंदुओं की हत्या कर दी, जिसमें 39 सिख भी थे, उस तब ऑपरेशन मिलियन स्टार जनता की मांग पर और प्रशासन ने उठाया और उसका जो है एनकाउंटर किया गया था। उसके बाद उसके विरोध में अजय जी, और आम नागरिक कितने मारे गए थे? आम नागरिक कितने मारे गए थे ये भी जानकारी आपको होगी। सेना के कितने जवान उसमें शहीद हुए थे इसकी भी जानकारी आपको होगी। तो आप अगर इसको एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं आपकी पार्टी की, तो उसके पीछे कितनी खामियां निकलकर सामने आई थी जिस पर आज तक चर्चा होती है, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। वैभव जी, तालमेल सरकारों में नहीं देखा जाता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है सर, आगे मौका दूंगी मैं आपको।
वैभव जी, तालमेल नहीं देखा जा रहा है। ये देश की सुरक्षा और अस्मिता का सवाल है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है सर, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में वैभव जी का रुख करूंगी मैं। नहीं 10 सेकंड में। ठीक है सर, बोलिए 10 सेकंड में। देखिए, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई और लोगों ने जो आक्रोश, देश के लोगों का आक्रोश था वो दंगे भड़के, जिसको आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, इंदिरा गांधी और राहुल जी और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, और जबकि सेना ने कहा कि ये उसके फलस्वरूप, प्रधानमंत्री की हत्या के फलस्वरूप जनता का रोष और आक्रोश था जिसकी वजह से हुई। लेकिन आज की तारीख में कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं कि जो बांटने का काम कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान को मत बांटिए, यहाँ के चैनो अमन को मत बांटिए, यहाँ के सांप्रदायिक माहौल को मत बांटिए, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को बना रहने दीजिए। ये भारत के हित में है, ये मानवता के हित में है, ये देश के हित में। ये धर्मों से ऊपर वाला मामला इसे कह सकते हैं। यहाँ पर बांटने का सवाल ही सर पैदा नहीं होता। वैभव जी, बात पूरी कीजिए। अमनदीप जी, प्रॉब्लम ये है कि अजय जी जिस दिशा में जा रहे हैं वो अपनी पार्टी के कार्यकाल पे पर्दा डाल रहे हैं। शशि की मजबूरी है कि वो फंस गए हैं, क्योंकि अभी तो जुम्मा 4 दिन आए हैं। लेकिन देखिए, मेजर जनरल माथुर बैठे हैं यहाँ पे, और पीयूष जी तो खैर वरिष्ठ हैं ही। हम सबको पता है, यदि किसी ने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी एकत्रित करी है, तो हम सबको ये पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ था, किस सरकमस्टांस में हुआ था, किन कंडीशंस में किया गया था, उसके पीछे क्या मजबूरी थी। ठीक है सर, जनता ने कोई मांग नहीं करी थी, उसका जवाब भी मैं दे चुकी हूँ। रही बात भिंडरावाला की, तो उसको बढ़ावा भी कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था। हाँ ठीक है सर, पर लेकिन तालमेल की सवाल पर जवाब दीजिए। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी है। नहीं, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज जो पंजाब में स्थिति है, जो अटैक हुआ है और जो फेलियर हुआ है, यानी 2.5 दिन का फेलियर है ऑलरेडी इंटेलिजेंस एजेंसीज का पंजाब में। 8 तारीख से 10.5वें दिन, यानी आज रात हो गई 10 तारीख की। हमें ये पता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। कोई भी बड़ा ऑपरेशन, कारगिल हुआ था इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ था। कोई भी बड़ा ऑपरेशन जो हुआ था वो इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ था, खासकर होम अफेयर्स। भिंडरावाले का ऐसा कोई वो नहीं था कि पंजाब गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट दी, और सपोर्ट के चक्कर में इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा था कि किसी को पता ही नहीं चला कि वहां पे इतना बड़ा जखीरा खड़ा हो गया। और इंदिरा जी की मजबूरी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार करना, क्योंकि संजय गांधी ने बोला कि इंटेलिजेंस संजय देखते थे उस समय। संजय ने बोला कि बहन की माता अभी करना है, नहीं तो ये कल तो बिखर जाएगा। तो वो मजबूरी हो गई, टैंक घुसा दिए। ठीक है, तो यही बात आम आदमी पार्टी, क्योंकि आज की पार्टी है, आम आदमी पार्टी के नेता मिलेनियल्स हैं, तो सर आज चर्चा ऑपरेशन ब्लू स्टार पर नहीं है। आज चर्चा ऑपरेशन ब्लू स्टार पर नहीं है सर। जो आज का मुद्दा है, प्लीज उस पर अपनी बात रखिए, क्योंकि वक्त की कमी है। उसके बाद में मैं देखिए, वक्त की कमी है, उसके बाद जवाब पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर सवाल उठाया अनुज जी ने कि तालमेल नहीं है, उसको लेकर आप प्लीज जवाब दीजिए। मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी मिलेनियल्स की पार्टी है और स्मार्ट पार्टी है। रेफरेंडम और ये सब करते रहते हैं ये लोग, स्मार्टफोन और एप्लीकेशन वगैरह करते रहते हैं। तो इनको क्या है, पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी बात होती है दैट इफ अगर आप अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखते हैं तो आप कभी भी ढंग से किसी देश का वाहन या कोई व्हीकल नहीं चला सकते या कोई भी कार्य सम्मिलित नहीं कर सकते। आपको अपनी हिस्ट्री से सीखना पड़ता है। आर्मी इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं आर्मी में, वो आर्मी के पास एक डेटा बैंक है हमारी फेल्ड और सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज का, और वो समय समय रहते हैं वहां से एग्जाम्पल उठा के उस चीज को अपनी नई स्ट्रेटेजी में सम्मिलित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आम आदमी पार्टी को यह देखना पड़ेगा कि देखिए, आपकी सरकार में जो प्रायोरिटीज हैं वो शायद आपकी प्रायोरिटीज से इस समय प्रदेश की प्रायोरिटीज को मैच नहीं कर रही। समय रहते आप थोड़ा सा उसमें बदलाव कर लें। केंद्रीय एजेंसी से जो आपको तालमेल चाहिए वो आपको मिल रहा है। एनआईए पंजाब पुलिस से पहले वहां पे उपलब्ध हो गई थी। जिस समय ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एनआईए पहले पहुंच गई थी वहां पे। लोकल ऑफिस एनआईए का जो है वो पहले पहुंच गया था मोहाली से,
और पंजाब पुलिस तो राजनीतिक द्वेष निकालने में व्यस्त थी, 4-4, 5-5 टुकड़ियां इधर उधर लोगों को ढूंढ रही थी। मैं कहता हूं कि हम अभी आए हैं, 5 साल आपकी सरकार है, आप पहले एक सिरा तो पकड़ लें, उसके बाद आप ये सब कर लीजिएगा। आपको कौन रोक रहा है? सरकार आपकी है, आप जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, आप कर लेंगे जब कर लेंगे। लेकिन अभी इन चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना, इतिहास से सीखना पड़ेगा। अगर सर क्योंकि यदि पंजाब हम में भारतीय कांग्रेस के जनता की इतिहास से पार्टी, नहीं सीखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो आपके शब्द कुछ और होते सर। आज भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार होती तो अमनदीप, मैं आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल दूंगा। हमने 2 साल वहां पे सरकार चलाई महबूबा मुफ्ती के साथ। सरकार पार्टनरशिप में नहीं चली क्योंकि केंद्र को स्टेट गवर्नमेंट एक्सेस नहीं दे रहा था, यानी एंट्री नहीं दे रहा था एजेंसीज को पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हमने वहां पे सरकार तोड़ी, अभी सरकार स्थापित करी और आज देखें कितने समय से यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती पंजाब में तो आज ये धमाका नहीं होता, यही कहना चाह रहे हैं आप? यानी कि फिर तो आप सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं शशि जी का। ठीक है सर, बाकी मेहमान भी है, मुझे उनका भी जवाब लेना है। शशि जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। जी मैं बता रहा हूँ, जो ये मैं बता रहा हूँ लांछन की है, अगर हमारे ऊपर बात कर रहे हैं कि इन्होंने इनके कारण हुआ है, उनके कारण हुआ, मैं सीधे से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज के राजनीतिकरण नहीं चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोले हैं वो एक मुद्दे को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया और उनकी स्पीच के अंदर जो हिटनेस सामने आ रही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ कि पंजाब और हिंदुस्तान की जो हारमोनी है, जो भाईचारा है, उसको खराब ना किया जाए, चाहे इस डिबेट के माध्यम के रही चाहे दूसरे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ अगर ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के लिए NIA भी आई है और पंजाब पुलिस भी है और बाकी इंटेलिजेंस भी है, और जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा वो सबके सामने, जनता के सामने और होगा। जो भी इसमें होगा हम उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। मैं अमनदीप जी मैं शशि से पूछना चाहता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता हैं, फाउंडर्स ऑफ कांग्रेस हैं, मॉडर्न कांग्रेस के। उन्होंने बोला है उनके पास प्रूफ है कि आम आदमी पार्टी को इस इलेक्शन में खालिस्तानियों से फंडिंग आई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती? और अगर आम आदमी पार्टी इतनी सच्चाई है तो देशद्रोह का मामला क्यों नहीं करती, जो तेजेंद्र जैसे छोटे नेता के पीछे भाग रही है 3-3, 4-4, 5-5 टुकड़ियां लेके? आप कर लीजिए ना कार्रवाई, आप कर लीजिए ना कार्रवाई। अब देखिए ये तो देश की सुरक्षा का कुछ अधिकार तो केंद्र सरकार को भी दे रखे हैं ना। सवाल उठाना सर बहुत आसान है, आप कर लीजिए ना कार्रवाई, आप जांच करवा लीजिए। अगर कोई करेक्शन है तो फिर होनी चाहिए आगे कार्रवाई। आरोप डिफेंस करना उसका काम है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, मेरा काम नहीं है। प्रूफ तो आपको देना होगा, जवाब तो उनको देना होगा। लेकिन सर अब इतने गंभीर अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो देश से ऊपर तो कुछ नहीं है ना हमारे लिए, तो फिर उसको नहीं तो फिर अपन तो कर तो रहे हैं, अपन ये एक डिबेट कर तो रहे हैं ठीक अमनदीप जी। है सर, आगे लौटूंगी मैं आपके पास में, लेकिन अनुज जी से जान लेते हैं। अनुज जी, ये पहली बार नहीं है ना दूसरी बार है, वक्त वक्त पे पंजाब में न जाने ऐसे कितने अनगिनत ऐसे हादसे और ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल चुके हैं। सवाल उठते हैं राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़कर देख लिया जाता है, खालिस्तान से भी तार जुड़े होने की बात कही जाती है, लेकिन ना तो कभी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है और ना ही अभी तक कोई भी इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल पाया है। क्या है इसका परमानेंट समाधान? देखिए अमनदीप, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इसको पाकिस्तान से जोड़ना जो कि सही बात है, खालिस्तान से जोड़ना जो कि भी सही बात है, उसको लेकिन वो कोई उसका जवाब नहीं हो सकता। इसका जवाब हमें अपने देश में क्या पाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ये कर रहा है तो उसका जवाब आपके पास क्या है, क्योंकि वो तो करते रहेंगे। इसमें आपको कोई संदेह ना होना, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, 2 चीजें अभी इस समय देखने वाली हैं अमनदीप, इसको मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो 2 चीजें देखने वाली हैं वो ये है कि भारतवर्ष अकेला देश दुनिया का ऐसा है जिसने किसी एक इंसर्जेंसी मूवमेंट के ऊपर पूरी तरह विजय प्राप्त करी थी। अकेला देश है पूरी दुनिया में जी। और वो पंजाब था। और ये बात जो है, जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको ये बात
उस समय से पच नहीं रही है, तो वो समय समय पर इसको किसी ना किसी तरीके से फ्यूल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे उनका हाथ, लेकिन जो उनका हाथ है वो तो रहेगा, लेकिन जवाब इसका हमें यहां ढूंढना है, किस तरह से हम अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को और सशक्त बना सकते हैं। क्यों हमने, जब हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने आपको इंफॉर्मेशन पहले से दे दिया था, तो क्या वजह थी कि हमने उसको राइटिंग में सबको नहीं दिया, या जो भी हुआ, इशू वो नहीं है। इशू ये है कि जब आपके पास इनपुट आ गया था तो उसके बाद हमने उस पर क्या कार्रवाई करी। तो ये तमाम चीजें देखने की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छे सोच विचार के साथ हमको इसमें काम करने की जरूरत है। राजनीति को राष्ट्र की सुरक्षा से दूर रखा जाना चाहिए, ये इस बात को मैं फर्मली मानता हूं, और हमें इसका जवाब अपने आप यहां पर देखना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है, आप इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या इसकी समस्या, इसकी वजूहत क्या है, और फिर हमको इसका असलियत पता पड़ेगी अमनदीप। लेकिन हाथ किसी का भी हो, जिम्मेदारी हमारी है, हाथ किसी का भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हाथ, क्योंकि ये कह देना कि उनका हाथ है और उसका हाथ है, इट डज नॉट एंड देयर, एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, कि इसको किस प्रकार से हम रोक पाएंगे। तो ये बात समझने की है। ठीक है, समाधान हमें खुद ही निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, हाँ। मेरे पास वक्त की कमी है, एक एक कर आप सभी से फाइनल कमेंट लूंगी। शुरुआत में पीयूष जी आप ही के साथ में। देखिए, ये घटना छोटी दिख रही है, लेकिन एक गंभीर बन सकती है अगर जो है कि ईमानदारी के साथ इसकी जांच नहीं हुई, और इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार की जो भी एजेंसियां हैं वो जो है कि तहकीकात नहीं करती हैं, और सारी चीज़ों को जो है कि वो ईमानदारी के साथ जो है वो सामने लाती हैं, कि उसमें कहीं कोई लुकाव छिपाव नहीं होना चाहिए, या आपको ये किसी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए, अभी भले ही उन्होंने एक अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट तो इंडिया में ख़त्म हो चुका है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विदेश से जो चल रहा है, लंदन से, अमेरिका से, कनाडा से, पाकिस्तान से, तो वो तमाम जो है कि वहाँ पे जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, वहाँ उनके द्वारा फंडिंग भी हो रही है। तो ये तमाम ये खतरे हैं, तो इन खतरों को समय रहते ही हमें देखना होगा, और उसको जो है बहुत ही सीरियसली जो है, कोई भी चीज़ हो जो है वो देश हित में हमें जो है वो उसको एकदम खारिज करके, उसको निप इन द बड जो कहते हैं, वो हमें करना होगा, कि चाहे वो केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार की भी बनती है। ठीक, यानी कि ये छोटी छोटी घटनाएं किसी बड़े साजिश की ओर इशारा कर रही है, और इसको लेकर गंभीरता से सोचने की और साथ ही यहाँ पर जांच की भी बेहद ज्यादा जरूरत हो जाती है। हालांकि जांच इसको लेकर जारी है, कब तक रिपोर्ट सामने आएगी ये देखना काफी अहम होगा। अजय जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, मेरा तो अमनदीप यही अनुरोध है कि सरकार को जागरूकता के, अब देखिए सुरक्षा प्रायोरिटी सरकार को जागरूकता के आधार पर प्राथमिकता पर रखनी चाहिए, केंद्र की सरकार को भी और प्रदेश की सरकार को भी। और जो इधर उधर के मुद्दे हैं, जैसे हिजाब है, मंदिर है, बुलडोजर है, इन पर ध्यान न दिया जाए। महिला सुरक्षा प्रथम, इस टारगेट के साथ अगर चलेंगे तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी, और इसकी तुरंत कड़ी से कड़ी दोषियों को सजा देते हुए तुरंत अविलंब जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जल्द से जल्द जांच। वैभव जी, बहुत संक्षिप्त में आपका फाइनल कमेंट। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को राजनीति में थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, और अपने इतिहास को उठाकर, प्रदेश के इतिहास को उठाकर प्रदेश के इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। और दूसरी बात, इनकी जो स्टेट एजेंसीज हैं, फिलहाल के लिए इनके लिए बेस्ट बेट ये रहेगी कि जहां तक मेरे को मैं देखता हूं, क्योंकि ये लंबा मसला हो सकता है और मल्टी स्टेट मसला हो सकता है, क्योंकि इसके तार ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल पंजाब तक सीमित हो, दिल्ली भी आएंगे, हरियाणा भी जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में भी देखा गया, इससे पहले हरियाणा में भी हमने देखा कि आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है सर। चीफ मिनिस्टर को, मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर को स्वयं होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख के देना चाहिए, दैट एक एसटीएफ बना के उसको सेंटर को, केंद्र को हैंडओवर दे देना चाहिए। ठीक है सर, कि आप इन्वेस्टिगेट करें, मेरी एजेंसीज फुल कोऑपरेट करेंगी। ठीक है, मतलब शुरुआत राज्य सरकार करे। ठीक है शशि जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब आपका। सरकार ऑलरेडी सेंटर की एजेंसीज के साथ कोऑपरेट कर रही है, और हम इसके ऊपर बड़े ही मतलब
संयम के साथ और बड़ी डीपली इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, कोई भी कॉर्नर छोड़ा नहीं जा रहा। इसके ऊपर तरीके से मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार पहल करेगी क्या, जैसे कि वैभव जी ने कहा कि केंद्र सरकार के हैंडओवर किया जाए? ऑलरेडी एनआईए और बाकी एजेंसीज भी इन्वेस्टिगेट कर रही है पहले, और हमारी सरकार उसको कॉर्पोरेट भी कर रही है। सो इसमें किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी भी तरह की राजनीति सामने नहीं आएगी, किसी भी तरीके से हमारे इसके ऊपर बर्डन नहीं शिफ्ट किया जाएगा। हमारी जिम्मेवारी बनती है पंजाब सरकार की लोगों को अच्छा राज्य देना, और हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अनुज जी, बहुत संक्षिप्त में आपका एक कंक्लूडिंग रिमार्क। भले ही सभी यहाँ पर प्रवक्ता कह रहे हो कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीति जारी है मामले पर। बिल्कुल, देखिए मैं दो बातें बताऊंगा आपको, प्लीज अमनदीप लेट मी टॉक। एक तो बात ये होती है कि सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि अगर सवाल नहीं उठेंगे तो आप उसका जवाब नहीं निकाल पाएंगे। सवाल उठना एक बहुत हेल्दी चीज होती है अगर ये मैलिस के साथ नहीं उठाए गए हो। दूसरी बात यह है कि अगर हम जस्ट पैटर्न, अगर आपको एक छोटा कंपैरिजन बताऊंगा कि जो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हमने कंटेन किया था, वो इसलिए कंटेन कर पाए क्योंकि वो एक्सट्रीमिज्म जो था 7-8 स्टेट्स में लगातार साइमल्टेनियसली चल रहा था। तो जब उन स्टेट्स ने आपस में तालमेल से के साथ काम करना शुरू कर दिया तो उसको हम पकड़ पाए। वही यहां पर है कि जितने भी पूरा एरिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, तो ये तमाम के तार आपस में मिले हुए होते हैं। तो न केवल सेंटर और स्टेट, बल्कि अन्य जो स्टेट सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में हैं, उनसे भी इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। महाराष्ट्र जुड़े, तो ये आपस में तालमेल जो है स्टेट्स का और स्टेट और केंद्र का, ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ करा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई मेरे हिसाब से वो करने की आवश्यकता नहीं है। जी, ठीक है। और दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसको लेकर जिम्मेदारी से आगे काम किया जाएगा। ठीक है, देखेंगे कि कितनी इसमें जिम्मेदारी निभाई जाती है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, और ये जांच कहां तक पहुंचती है, क्या परिणाम इसका निकलकर सामने आते हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि इसको लेकर अब जांच जारी है, और जांच जब पूरी होगी तभी ये खुलासा हो पाएगा। 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि उनकी पहचान भी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। और फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।